और अब खबर है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति भाग चुके हैं, लुंगी पहनकर फरार हुए हैं। वहां के पूर्व राष्ट्रपति हामिद, पूर्व राष्ट्रपति लुंगी पहनकर वहां से भागे हैं। ढाका से इंडोनेशिया की फ्लाइट उन्होंने पकड़ी और वहां से गायब हो गए। यूनुस सरकार ने इसे लेकर के जांच का आदेश दे दिया है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद वो फरार हुए हैं। 2 बार बांग्लादेश के वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब सवाल लोगों के मन में यही आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को आधी रात को लुंगी पहनकर वहां से भागना पड़ा। यानी ढंग से उन्होंने कपड़े तक नहीं पहने, आधी रात को वहां से गायब हुए। अब इसको लेकर के वहां की जो अंतरिम सरकार है उन्होंने जांच का आदेश दे दिया है। कई अफसरों को वहां पर निलंबित कर दिया गया है, कई का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बांग्लादेश में इस वक्त इसे लेकर बहुत बड़ी खबर बनी हुई है कि पूर्व राष्ट्रपति, आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति जो कि आवामी लीग से सांसद भी रह चुके थे और 2 बार बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके थे और उनके खिलाफ वहां की अंतरिम सरकार ने मुकदमा दर्ज किया था। कौन है अब्दुल हामिद, इसे भी जान लीजिए। 2 बार बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाते हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। 2013 से लेकर 2023 तक वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। शेख हसीना के दौर में वो राष्ट्रपति रहे। हामिद पर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनका वो सामना कर रहे थे। हामिद पर हत्या का भी मुकदमा दर्ज किया गया है और कहा जा रहा है कि मुकदमे की सुनवाई से बचने के लिए और सजा से बचने के लिए उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है और वो अपने भाई और अपने पूरे परिवार के साथ रात के 3 बजे वो इंडोनेशिया की फ्लाइट पकड़ते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब इसे लेकर के वहां पर जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद वो कैसे निकले। खबरें ये भी है कि रात के वक्त वो लुंगी पहने हुए थे, व्हीलचेयर पर थे और वो अपने परिवार के साथ वो वहां से फ्लाइट पकड़कर निकल चुके हैं। और ये बात तब सामने आई जब वहां पर इसकी जांच की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उसमें सामने आया कि वहां पर लुंगी पहना जो शख्स था वो थे मोहम्मद अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति। आवामी लीग, इसे कहा जा रहा है कि आवामी लीग के कई सारे नेताओं के खिलाफ वहां पर मुकदमा चल रहा है। कई आवामी लीग के नेता मुल्क छोड़ चुके हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बावजूद आखिर हामिद फरार कैसे हुए, यह भी वहां पर जांच का विषय है। अब हम आपको देखिए वॉल पर दिखाते हैं पूर्व राष्ट्रपति के फरार होने पर क्यों टेंशन में है यूनुस। कड़ी सुरक्षा के बावजूद हामिद फरार हो गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैसे वो गायब हो गए। राष्ट्रपति के भागने पर यूनुस की घेराबंदी हो रही है। एक संगठन जो लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहा है वो कह रहा है कि अगर इसका स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर नहीं हुआ तो बांग्लादेश में बड़ा आंदोलन खड़ा फिर से होगा। जांच के आदेश तुरंत यूनुस सरकार ने दे दिए। कई अफसरों को निलंबित किया गया है और इसकी जांच के लिए कि आखिर पूर्व राष्ट्रपति कैसे भागने में कामयाब रहे, इसके लिए एक जांच कमेटी बना दी गई है। कई अधिकारियों को वहां पर सस्पेंड किया गया है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूनुस सरकार नहीं, ऊपर से नोटिंग मिली तब ये मुल्क छोड़ने में कामयाब रहे, वरना कि एक पूर्व राष्ट्रपति, एक हाई प्रोफाइल नेता मुल्क कैसे छोड़ सकता है इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद। तो बांग्लादेश में इसे लेकर के वहां पर हाहाकार मचा हुआ है और एक जो संगठन है जिसने इसे लेकर के पहले भी आंदोलन किया था शेख हसीना को लेकर, वो फिर से आंदोलन की धमकी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनकी सुरक्षा में एक विशेष बुलेट प्रूफ कार भी शामिल की गई है। दिल्ली में उनके आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री को पहले से ही जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। और यही नहीं, भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके के टेरर कैंप्स को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री की सिक्योरिटी को लेकर ये अहम फैसला लिया है। Z+ सिक्योरिटी विदेश मंत्री एस जयशंकर को पहले से मिली हुई है, लेकिन अब उनके सुरक्षा घेरे में बुलेट प्रूफ कार भी होगी।